भीम बेटा, तुम्हें कॉलेज से कैसे निकाला गया? बाबा कुछ नहीं, मैं रोज की तरह क्लासरूम में गया। क्या है ये? दुश्मनी की है तो दुश्मनी निभाएंगे। प्रिंसिपल से शिकायत करनी हो तो कर दो। तो प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाऊंगा, पुलिस थाने में जाकर तुम लोगों की कंप्लेंट करूंगा। गुरुजी, भीमराव झूठ बोल रहा है, ये बदतमीजी करने लगा। देखिए, लड़ाई में मेरे दोस्तों को भी चोट आई। भीमराव, कॉलेज में पुलिस को बुलाना गलत है, इसलिए तुम्हें कॉलेज से 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन बेटा, तुम्हें उनकी साजिश को समझना चाहिए था। वही तो नहीं समझ पाया ना बाबा। देखो बेटा, तुम्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी है और लंबी लड़ाई लड़ने वालों को एक तय करना होता है कि उन्हें कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं, और किससे खुद को अलग रखना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई में तुम बर्बाद हो जाओ। लेकिन ये सब मुझे उस वक्त नहीं समझ आया बाबा। गुरुजी भी यही कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। लेकिन बाबा, आगे से ध्यान में रखूंगा मैं। हाँ बेटा, क्योंकि आज तुमने अपनी गलती से अपनी पढ़ाई का नुकसान कर दिया। 15 दिन की पढ़ाई किसी के लिए मायने रखती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर रखती है। इस बात को मैं समझता हूं और तुम्हें भी समझना चाहिए। आज मुझे एक सीख मिली है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि हर लड़ाई के लिए वक्त जाया करूं। मुझे मेरी प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि किस समस्या के साथ मुझे जूझना है। नरोत्तम जोशी, आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसमें आप कामयाब नहीं हुए, बल्कि मैं नाकामयाब हुआ। कोई बात नहीं, सीख तो मुझे मिली है। आगे से ना तो मैं नाकामयाब होऊंगा और ना ही आपको कामयाब होने दूंगा। ये भीमराव का भीमराव से किया गया वादा रहा। अरे, आप यहाँ? मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी और आप यहाँ। ये क्या है? बुआ ने मेरी दुकान के उद्घाटन की खुशी में ये खीर बनाई थी, लीजिए। अच्छी बनी है खीर। रमा, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं जो तुम्हें माननी होगी। यही कि मैं पढ़ाई शुरू करूं। हाँ, लीजिए, खुद से ही खाइए खीर। प्यार से आपको खीर खिलाने आई थी तो आप मुझसे ही अपनी बातें मनवाने लगे। सुनो मेरी बात रमा। मुझे कुछ नहीं सुना। रमा सुन।
पढ़ाई तो तुम्हें करनी होगी रमा। ये क्या है? इसमें लिखा क्या है? सुनिए ना, क्या लिखा है इसमें? मुझे पढ़ाई करने दो रमा, सुबह बात करते हैं। ठीक है, जब तक आप नहीं बताते कि इसमें क्या लिखा है तब तक यही करे रहूंगी। थोड़ा परेशान हो जाओ रमा, फिर बताऊंगा कि क्या लिखा है इसमें। बताइए ना, क्या लिखा है इसमें? मुझे बताइए, फिर आप पढ़िए। बताइए ना। क्या है रमा? इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और जो इंसान पढ़ता है वो मजबूत बन जाता है। तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ी लिखी औरत समाज को ज्यादा सकारात्मक बनाती है। बेवकूफ दिख रही हूँ मैं आपको? इसमें इतना सा लिखा है और अब इतना सारा बोल गए। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि शायद आप संस्कृत पढ़ना लिखना सीख गए होंगे और इसमें यही लिखा होगा कि रमा, मैं तुमसे जीवन भर प्यार करूंगा। लेकिन अब बस इतना ही समझने में लगे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, तो क्या गलत समझा रहा हूँ मैं? पढ़ाई तो करनी ही चाहिए तुम्हें। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप किसी से भी अपनी बातें मनवा लेते, लेकिन मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, लेकिन हर समय ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वाला गलत हो। मुझे नहीं पढ़ना, बात खत्म। रमा, कुछ तो तरीका निकाल लूंगा तुम्हें पढ़ाने का। तुम्हारा काम करना अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने की मेरी जिद भी गलत नहीं है। रमा, दुकान खुली नहीं कि बहुत सारा काम आ गया? लोग तो कहते थे कि तेरी दुकान अशुभ है। देख कितनी शुभ है, इतना सारा काम आ गया कि तेरे अकेले से हो भी नहीं पाएगा। हम भी तो है ना, सब लोग मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। रमा, पुरंजन और मुझे भी कुछ चप्पल दे दे, चलते हैं। कारखाना जाने में अभी वक्त है। नहीं बाबा, मैं कर लूंगी अकेले। ऐसे कैसे कर लोगी? हम सब है ना, मिलके करेंगे। जिग्नेश भाऊ, तुम्हारी दुकान में तो गिनती के 3 ठो जूता भी ना दिखाते, जबकि तुम यहाँ पुराना आदमी हो।
इनका बदतमीजी है हितेश भाऊ, काहे मारे इनको? अरे समझाओ अपने पति को, ज्यादा ज्ञान न दे आकर के मेरे भाई को। क्या बात हो गई? क्या बोल रहा था ये? जोखू, बता खुद से क्या बोल रहा, बता। अरे हम तो बस मजाक करत रहे, इतने में हितेश भाऊ भड़क गए। अब ठीक है, हम आगे से मजाक न कर पाए। चलो चलो दुकान चलो, कपड़ा इस्त्री करेंगे। जानते हो आदमी ऐसा है तो मजाक करे ही काहे। जिग्नेश, इधर आओ, बाजार जाओ, मिट्टी का तेल लेके आओ, कांड कर देते हैं। जाओ जाओ। लो रमा। देख रही हो डलिया अम्मा, रमा 2 पैसा का कमाने लगी है कि जीजा भाई अपने हाथ से बना के चाय पिया रही हैं। वैसे तो रमा इनको फूटी आंख नहीं सुखाती थी। हाँ तो घर में जो भी कमाता है वो प्यारा ही लगता है। कल को भीम कमाने लगेगा तो मैं उससे भी मानने लगूंगी। भीम, जहाँ तुम खड़े हो वहां से साफ साफ दिख तो रहा है ना कि तुम्हारे घर वाले जूते चप्पल सिल रहे हैं ताकि तुम पढ़ सको। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं लग रही है? सब तुम भी ना। आप रोकिए मत मुझे। जिसका जब जो मन होता है बोलते हैं ना, आज मुझे भी बोलने दीजिए। मैं उम्र भर आप सबका आभारी और ऋणी रहूंगा। लो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझाओ इस जीजाबाई को। बाबा, आई ने सही तो कहा ना, जब हर कोई अपने अपनी बात कहता है तो आई को भी हक होना चाहिए। रमा, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा रमा। मैं कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकालूंगा तुम्हें पढ़ाने का, लेकिन मुझे आनंद भाई अब आइए आराम से बैठिए। क्या हुआ आनंद भैया? भीम, ये अचानक से रमा को पढ़ाने का ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे मन में? आनंद भैया, वैसे तो मैं चाहता हूं कि हर कोई पढ़े, लेकिन पता है, जब रमा ने कहा कि वो मजदूरी करेगी, ये जूता चप्पल सिलेगी, तब से एक सवाल मन में सता रहा है कि अगर ये लड़की पढ़ी लिखी होती तो क्या सिर्फ इतना सोचती, या फिर इससे कुछ अच्छा फैसला लेती, बड़ा काम करने का फैसला लेती। और अब भी अगर ये पढ़ती है, लिखती है, तो जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकती है। नहीं तो आनंद भैया, इसकी सारी जिंदगी इस जूता चप्पल की दुकान में बीत जाएगी और पता नहीं क्या होगा। लेकिन भीम, अगर रमा की पढ़ाई हुई तो इस घर में बवाल और बढ़ जाएगा। अभी भी तो हो ही रहा है ना आनंद भैया, हम कहाँ उस बवाल को रोक पाते हैं। अब जो होगा सो होगा। और मेरे लिए ये बात भी कम नहीं है कि आप और पापा मेरी बात को समझेंगे। मुझे बस इतना ही लगता है आनंद भैया कि मेरी पत्नी अगर पढ़ी लिखी होती है तो हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे बीच सहमति ज्यादा होगी और असहमति कम होगी। हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आएगी।
गलतफहमी। आनंद भैया मिल गया, रमा को पढ़ाने का तरीका मिल गया मुझे। कौन सा तरीका मिल गया भीम को? कपिल। भीम भैया। अरे क्या कर रहे हो? पैर मत छूना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्यों ना छू आपके पैर? मैं चोरी करने वाला लड़का था और मुझे आप मिले। आपने मुझे समझाया कि चोरी करना गलत बात है, पढ़ाई करो। तब से मैं पढ़ाई करने लगा। आप मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, इसलिए मुझे आपके पैर छूने दीजिए। अरे नहीं नहीं कपिल, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा सुनो, कुछ काम है। मेरी पत्नी रमा को एक चिट्ठी भिजवानी है, तुम दे सकते हो? हाँ बिल्कुल पहुंचा दूंगा। ठीक है, कुछ है तुम्हारे पास? कॉपी, पेन? हाँ। पुरंजन, महीना खत्म होने को आया, लेकिन अभी तक किराए के पैसे पूरे नहीं हुए। अगर किराया समय पर नहीं दिया तो जोशी और रेशम सेठ इसी मौके की तलाश में है। वो हमें घर से बेघर कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या और कैसे करूं। चिंता मत करो राम जी, कुछ ना कुछ करके इंतजाम कर लेंगे। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। ये बच्चा कौन है? भीम ने इसे पढ़ना लिखना सिखाया, तब से वो भीम से प्रभावित है। ना भीम है ही ऐसा, उससे कोई भी प्रभावित हो जाएगा। चल चल। भीम भैया, भीम भैया। वो नहीं है घर में, केलुस्कर गुरुजी के घर गए हैं पढ़ने। बोलना क्या बात है? ये चिट्ठी है भीम भैया के नाम की, उन्हें देनी है। चिट्ठी? मुझे दे, मैं दे दूंगी। अब तुम वहां जाकर ये चिट्ठी उसे देना मत। जब वो तुमसे चिट्ठी मांगेगी तो तुम्हें ऐसा जताना है कि ये चिट्ठी तुम मेरे सिवा और किसी को नहीं दे सकते। नहीं नहीं, ये चिट्ठी सिर्फ मैं उन्हें ही दे सकता हूँ। जब तुम ऐसी बात करोगे तो वो कहेगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन तब भी ये चिट्ठी उसको नहीं देनी है। तू मुझे दे सकता है, मैं उनकी पत्नी हूँ, दे। नहीं, ये चिट्ठी मैं आपको नहीं दे सकता। और फिर वो तुमसे चिट्ठी छीन लेगी। नहीं क्या? पति और पत्नी में भेद कैसा? तू जा, मैं उन्हें दे दूंगी। तब वहां से लौट आना। ठीक है, भीम भैया आए, ये चिट्ठी उन्हें दे दीजिए, मैं जाता हूँ। पता नहीं कैसे चिट्ठी है कि जिद बांधे बैठा था। चिट्ठी उन्हें ही दूंगा। दीपक, देखना जरा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। अरे ताई, ये तो अंग्रेजी में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अंग्रेजी? स्कूल तो जाता है ना, कि कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या करता है स्कूल जाके? अरे पढ़ने की कोशिश तो कर। पढ़ क्या लिखा है। ताई, अंतिम के 2 शब्द समझ में आ रहे हैं। क्या है? पढ़ पढ़। FROM from GOMTI गोमती। फ्रॉम मतलब से, गोमती तो कोई लड़की का नाम है। मतलब ये चिट्ठी भीम भैया के लिए कोई लड़की ने भेजी है। लड़की ने भेजी है चिट्ठी? मुझे क्षमा कर दो रमा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे गोमती बनना पड़ा। मुझे पता है तुम परेशान हो जाओगी, तुम रोओगी, मुझे दोषी समझोगी। सब बर्दाश्त है, सब बर्दाश्त करूंगा रमा, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा।